गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम आज के क्लास में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि यूनिट डिजिट के बारे में। दोस्तों कुछ सवाल रहते हैं ऐसे जो एग्जाम में आते हैं कि हमें पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो उसके 2-3 पैटर्न है, उसमें से आज हम लोग एक पैटर्न सीखेंगे जिसका कि यूनिट डिजिट हमें निकालना है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे एक क्वेश्चन आता है कि पावर के बेस पे कोई एक नंबर का कुछ पावर रहता है और पूछा जाता है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको एक सिंपल से बता रहा हूँ। मान लो कोई नंबर, मान लो 12 है, उसका पावर 2 है और पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें क्या करना है, तो 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो दोस्तों 144 हो गया। तो हमें पूरा नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें पूछा जाता है कि इसके यूनिट डिजिट का नंबर क्या है। तो हमारे यहाँ पे यूनिट डिजिट का नंबर है 4। दोस्तों इसी तरह का सवाल आता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा आता है। तो मान लो 12 का अगर यहाँ पे दे देता है कि 256, 12 का पावर 256, तो फिर इसके यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। दोस्तों इस तरह का अगर हम लोग मतलब 12 का 256 टाइम्स करें तो कैलकुलेटर में भी जगह नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे कि ट्रिक्स नहीं है, थोड़ा याद रखने वाली बात है, तो उसको याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसका 3 स्टेप में भाग किया गया है। तो अगर एक भी स्टेप मिस हो जाएगा तो आपका मैच नहीं होगा। दोस्तों 3 स्टेप के साथ पूरा बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें याद रखने वाली क्या बात है, जैसे कि 0 से 9 तक हमारे 10 डिजिट है। तो इस डिजिट को हम लोग डिवाइड करके मतलब अलग अलग करके हमें इसके प्रोसेस में लाना है। तो जैसे कि मान लो अगर हमारा कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो, तो फिर उसके पावर कुछ भी हो, हमारे जो नंबर निकलेंगे उसके यूनिट डिजिट पे सेम नंबर ही रहेंगे। मतलब समझने वाली बात है। मान लो 256 है, इसके पावर है हमारा 129। तो हमें ये चीज देखना है यूनिट डिजिट में हमारे नंबर पे क्या है। अगर 6 है तो फिर इस जगह पे हमारा जो 256 का 129 टाइम्स जितने होंगे पर इसको यूनिट डिजिट में 6 ही आएंगे। ठीक दोस्तों, सिंपल से उसी तरह अगर मेरा एक नंबर और ले लूँ 221, इसका पावर 81, तो इसका 221 का 81 टाइम्स उसका यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। फिर उसी तरह अगर देख लिया जाए 225 का पावर अगर 70 हो, इसके यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। और अगर उसी तरह अगर 0 हो, 530 यूनिट डिजिट में हमारा 0 हो, इसके पावर अगर 65 कितना भी हो पावर, तो हमारा इसके नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 ही आने वाला है। दोस्तों ये चारों को हमें याद रख लेना है। इसके पावर कुछ भी रहे, यूनिट प्लेस के नंबर में हमारा 0, 1, 5, 6 हो, तो फिर हमारा वही नंबर यूनिट डिजिट में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसको छोड़ने के बाद हमारे पास और नंबर रहते हैं 6 नंबर। ठीक है, जैसे कि हमारा और 6 नंबर है 2, 3, 4, 7, 8, 9। दोस्तों ये 4 डिजिट को छोड़ने के बाद अगर इस 6 डिजिट में हमें क्या करना है। दोस्तों इस 6 डिजिट को हमारा निकालने का प्रोसेस सेम है, लेकिन इसमें से हम 2 नंबर को निकाल देंगे 4 और 9 को, जो कि उस प्रोसेस से निकालने के बावजूद भी इसके 2 ही नंबर आते हैं। तो दोस्तों इसको अलग कर देते हैं और इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करते हैं। मान लो एक नंबर हो गया 124, ठीक है, इसके पावर हो गया 81। तो हमें ये देखना है हमारा यूनिट डिजिट में क्या है। अगर यूनिट डिजिट में 4 है और उसके बाद इसके पावर को हमें देखना है। अगर इसके पावर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर हमारा जैसे कि इसके पावर हो गया ऑड नंबर 81 एक ऑड नंबर है, तो अगर हमारा पावर हमारा इवन है, ठीक है, तो इवन है तो फिर इसमें हमारा सिंपल सा आ जाएगा 6। और अगर पावर ऑड है तो हमारा इस पे यूनिट डिजिट आ जाएगा
4। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर यहाँ 81 का जगह 86 होता, मतलब ये हो गया हमारा इवन नंबर, तो फिर हमारा पावर हो जाता 6। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो हमारा हो जाएगा 4। उसी तरह दोस्तों 9 के केस में भी अगर मान के चलो 239 का पावर 128 हो, तो हमें देखना है इसके यूनिट डिजिट 9 है, इसके पावर ऑड में है या फिर इवन में। अगर इसके पावर इवन है, अगर 9 के डिजिट के अगर 9 यूनिट डिजिट में हो और उसके पावर इवन है, तो फिर यहाँ पे हमारा सिंपल सा 1 हो जाएगा, और अगर पावर हमारा ऑड में है तो हमारा 9 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 चीज हमें याद रख लेनी है। 0, 1, 5, 6 अगर यूनिट डिजिट में हो तो फिर उसके पावर कितना भी हो उसके यूनिट डिजिट में हमारा 0, 1, 5, 6 ही आने वाले हैं। अगर 4 और 9 हो यूनिट डिजिट में, 4 अगर उसके 4 हो और उसके पावर अगर इवन में हो तो फिर हमारा 6 हो जाएगा, और अगर ऑड हो तो 4 हो जाएगा। 9 के भी उसी तरह यूनिट डिजिट में अगर 9 हो और उसके पावर इवन हो तो फिर 1 होगा, अगर ऑड हो तो 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो 4 नंबर है, मतलब 2, 3, 4, 7, 8, 9 के जो निकालने का प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है, लेकिन ये दोनों का इसी चीज को मैक्सिमम देखा जाता है, अगर इवन होता है यही नंबर ही रिपीट होते हैं, तो इससे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी हमें सॉल्व करनी है 2, 3, 7 और 8। अगर यूनिट डिजिट में हमारा 2, 3 और 7, 8 हो तो फिर हमें क्या करना है। दोस्तों क्या करना, मान के चलते हम एक नंबर ले लेते हैं कि 126 का पावर हमारा हो गया 83। तो बाकी हमारा 2, 3, 7, 8 के केस में हमें उसके पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके पावर कुछ भी रहे और हमारे यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 और 4, 9 ये 6 में से कोई भी नंबर, तो उसके पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। और इसका पावर कितना हो गया 83, तो 83 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा 4, 2 जा 8 और रिमाइंडर 3। दोस्तों हमें इस केस में क्या करना है, हमें हमेशा रिमाइंडर जरूरत होती है, क्योंकि रिमाइंडर को हमें किसी तरह रखना है, क्योंकि रिमाइंडर से ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अब क्या करना है, अब इसके यूनिट डिजिट में 26 ले लिया, ये मान के चलो 2 है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में अगर 2 हो तो क्या करें, अगर 2 हो तो मतलब इसके 2 के पावर हो गए हमारे 3। ठीक, जो रिमाइंडर होती है वो हो जाता है इस यूनिट डिजिट के पावर। अब देखो 2 × 2 × 2, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, मतलब इसके यूनिट डिजिट में 122 का पावर 83 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे उसके 8 आ जाएंगे। दोस्तों ये सिंगल डिजिट अगर 2 डिजिट भी आ सकते हैं, तो 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, यहाँ मल्टीप्लाई से उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उसके यूनिट डिजिट से। ठीक दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो 443 के पावर हो गए 339। ठीक है, तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, पावर को हमें 339 को हमें 4 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 4, 8 से 32, 19, 4, 4 से 16, मतलब 3, रिमाइंडर 3, यहाँ पे भी 3 मिलता है, मतलब जो हमारा यूनिट प्लेस है, मतलब 3 का पावर हमें 3, मतलब 3 × 3 × 3, 3, 3, 9, 9, 3, 27, मतलब हमारे 443 के पावर 339 अगर हो तो जो भी उसका आंसर निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ठीक दोस्तों, एक और नंबर लेके देखते हैं। अगर मान के चलो एक और नंबर होता है कि 187 के पावर हो गए 81, तो क्या करना है, 81 को हमें 4 से डिवाइड करना है 8। तो अगर देखिए रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, तो क्या है 7 का पावर क्या हो जाएगा 1, मतलब 7। ठीक, तो फिर एक और नंबर लेके देखते हैं। 388 का पावर हो जाता है 537।
तो दोस्तों क्या करना है, 537 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे भी दोस्तों रिमाइंडर 1 है, मतलब 8 का पावर हमारा 1 हो जाएगा और हमारा यूनिट डिजिट भी 8 रहेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज हमें ध्यान रखना है, अगर मान लो कि हमारा रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो हमें क्या करना है, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर हमारा प्रॉपर आंसर नहीं निकलेगा। तो मान के चलो कि एक नंबर लेते हैं, 82 का पावर लिए 72। ये हर केस में दोस्तों यूज होगा, 2 3 4 2 3 7 8 चारों केस में। तो इसका पावर हो गया 72 को हम अगर 4 से डिविजिबल करेंगे कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 32। तो 4 8 32, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें दोस्तों एक काम करना है, हमें रिमाइंडर कैसे भी बचाना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 8 की जगह 4 7 लेंगे, यहाँ 28 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 4। दोस्तों अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर यूनिट डिजिट में हमारा 2 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 16 और हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। दोस्तों समझ में आया, सिंपल सा चीज है। 1 5 0 6 अगर रहे उसके यूनिट डिजिट में सेम रहेंगे, और 4 अगर 9 रहे तो 4 का अगर इवन है तो फिर 6, ऑड होने से 4, 9 का अगर इवन है तो 1 और ऑड होने से हमारा 9, और बाकी जो 4 नंबर बाकी बचा हुआ है हमें इस प्रोसेस में निकालना है, क्योंकि रिमाइंडर जो रहेगा हमारा यूनिट डिजिट का पावर वही बन जाएगा, और जस्ट वो 2-3 रहता है और उसको इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।